पर केवल एक स्थान काशी, जहां पर लोग मुझे विश्वनाथ कहते हैं। कौन सा नाथ है? विश्व। जहां मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, केवल दुनिया में केवल एक मंदिर ऐसा है विश्वनाथ का, जहां पार्वती नहीं अन्नपूर्णा बैठी है। उसका कारण केवल इतना सा है, पार्वती जब किसी के माता पिता परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सब छोड़ देते हैं, तब भगवान शंकर कहते हैं जन्म पृथ्वी पर मैंने मनुष्य को दिया है। एक बच्चा भी जन्म लिया है तो मेरी मर्जी से हुआ। एक स्त्री ने जन्म लिया, एक पुरुष ने जन्म लिया, एक जानवर ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक जीव ने जन्म लिया, एक पशु ने जन्म लिया, एक पक्षी ने जन्म लिया, वो मेरे बल पर लिया। तो भगवान शंकर कहते हैं मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब है कि विश्व में जन्म लेने वाला कोई अनाथ नहीं होता, उसका नाथ शंकर होता है, उसका नाथ शिव होता है, उसका नाथ ओगड़दानी होता है। पार्वती यहां पर आप पार्वती बनकर नहीं बैठे, पार्वती आप यहां पर क्या बनकर बैठी हो? जम के बोलो जरा, अन्नपूर्णा। यहाँ आप पार्वती बनकर नहीं बैठी, आप यहाँ अन्नपूर्णा बनकर बैठी। अन्नपूर्णा का मतलब होता है कि संसार में मनुष्य भूखा उठता जरूर है, पर अन्नपूर्णा तू मेरे साथ विश्वनाथ के पास में बैठी है, इसलिए संसार का कोई मनुष्य भूखा सोता नहीं है। तो भूखा नहीं सोए, भूखा तो सो ही नहीं सकता। भूखा नहीं रह सकता, तो भूखा सो ही नहीं सकता। कभी मौका मिले ना, एक काशी में दीपावली के दूसरे दिन अन्नपूर्णा का खजाना लुटाया दिया गया। और कभी मौका मिले तो कुबेरेश्वर धाम पर, जिसका नाम कुबेर भंडारी है, कुबेरेश्वर सीहोर में, कभी मौका मिले तो दीपावली के दूसरे दिन वहां से भी खजाना दिया जाता है। ये दोनों खजाने एक ऐसे खजाने हैं जिसको लाल वस्त्र के अंदर अपनी अलमारी में अगर रखा जाए, कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी एक ना एक दिन धनपति होता है। वो केवल एक ही दिन मिलता है। अन्नपूर्णा का खजाना काशी में, कुबेर भंडारी का खजाना दीपावली के दूसरे दिन सुबह प्राप्त। शिव तत्व की प्राप्ति। पार्वती मैं विश्वनाथ हूं, विश्वनाथ। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला कोई मनुष्य अनाथ नहीं है। कई माताएं कह देती है मैं तो अकेली पड़ गई, नहीं। कई बच्चे कह देते हैं गुरुजी हमारा कोई नहीं है, हम अकेले। कई जगह पर लिखा रहता है अनाथालय, कई जगह पर लिख देते हैं लोग अनाथालय, पर हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं अनाथालय लिखने की जगह लिखो कि विश्वनाथ का घर, अनाथालय नहीं। यहाँ बच्चे का पोषण कर रहे हो, पालन कर रहे हो, तो वो अनाथ कैसे हो सकता है? कि जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहे का पाए प्रभु, वो दुख काहे का पाए।
जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जो जावे तेरे सत्संग में, जो जावे सत्संग में, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जो लेता तेरा नाम प्रभु, जो लेता तेरा नाम प्रभु, ओ दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, वो दुख काहे को पाए प्रभु, वो दुख काहे को पाए। जिसके सिर पर तेरा हाथ, जिसके सिर ऊपर तू बैठा है, जिसके मस्तक पर तेरा हाथ रखा हुआ, वो दुख कैसे पा सकता है? श्रीमद् भागवत में तो लिखा हुआ है, भागवत के नियम में, कि दरी बिछाकर सोना चाहिए, एक समय फलाहार एक समय भोजन करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बहुत सारे नियम बताए हैं। शिव महापुराण का कोई नियम नहीं है। शिव महापुराण का केवल एक नियम है कि जिस मन से, जिस भाव से, जिस दिल से आप शंकर के भक्त की सेवा कर सकते हो, उस भाव से करो। और शिव महापुराण की कथा को पंडाल में रहकर एक रात्रि विश्राम कर, एक रात्रि विश्राम क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, काशी में एक रात्रि रुकोगे, सोमनाथ में एक रात्रि रुकोगे, महाकाल में एक रात्रि रुकोगे, ओंकारेश्वर में एक रात्रि रुकोगे। कभी तुम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना, उसमें वर्णन आता है कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में एक रात्रि जरूर रुकना चाहिए। और शिव महापुराण में लिखा वेद व्यास जी ने, अगर 12 ज्योतिर्लिंग में आप एक एक रात्रि नहीं रुक सकते तो शिव महापुराण के पंडाल में एक रात्रि रुकना चाहिए। एक रात्रि का विश्राम। इसलिए हम कहते हैं कथा का छठा दिन कौन सी रात्रि कहलाती है? शिवरात्रि। हम कहते हैं वो शिवरात्रि कहलाती है। एक रात्रि आप विश्राम कर कर शंकर को पाने का प्रयास करें। शिव को ढूंढते हैं। हमारे देवर्य महादेव को ढूंढने का प्रयास करें। पार्वती, बच्चे कह देते हैं हमारा कोई नहीं है, माताएं कह देती है हमारा कोई नहीं है, पुरुष कह देते हैं हमारा कोई नहीं है, दुख की घड़ी आती है तब लोग कह देते हैं हमारा कोई नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता के गर्भ से जब जन्म लिया था ना, जोड़मा बच्चे भी होते हैं ना, तो उसमें भी 2-5 मिनट का गैप हो जाता है। माँ के गर्भ से जब जन्म लिया था तो अकेले पैदा हुए थे, मरोगे तो भी अकेले जाओगे। इसलिए संसार में ये मत सोचना कि कौन अपना कौन पराया। जन्म शंकर जी कहते हैं मैंने दिया है, मृत्यु मैंने दी है, घर मैंने दिया, परिवार मैंने दिया, नाते रिश्ते मैंने दिए हैं। तो चिंता मत कर, अंत समय में तेरे दुख की घड़ी में सब छोड़कर चले जाएं। शंकर जी कहते हैं पर विश्वनाथ कभी छोड़कर नहीं जाएगा, विश्वनाथ कभी छोड़कर नहीं जाएगा।
शिव कभी नहीं छोड़ेंगे, शंकर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकते। जो एक बार हाथ में जल पकड़कर महादेव को चढ़ा देता है, उस हाथ को महादेव पकड़ लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं है। तुम भले मंदिर जाओ मत जाओ, तुम मंदिर जाना भी छोड़ दोगे ना तो विश्वनाथ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। हींग की डब्बी देखी है? अरे बोलो तो जम के। हींग की डब्बी खाली हो जाए, उसको धो दो, साफ कर दो 25 बार 50 बार, साबुन से धो, सरफ से धो, तुम्हारे पास में जो जो सामान हो सब से धो लो। हींग की डब्बी को रगड़ रगड़ के धो लो, पूरा साफ कर दो, सर्फ से धो लो। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 10 महीने बाद फिर वो हींग की डब्बी को निकालना, उसकी हींग की डब्बी में हींग की खुशबू आती ही है। उसी तरह एक बार अगर मेरे महादेव को जल चढ़ा दिया तो ये हाथ महादेव तुम्हारे मरते दम तक नहीं छोड़ता है, वो खुशबू आती ही है। हींग की डब्बी को भले तुम 50 बार धो लो तो भी हींग की खुशबू आती है। जिसने महादेव को जल चढ़ा दिया वो महादेव का हो गया। फिर वो महादेव उसको भटकने नहीं देते, उसको त्राड़ नहीं देते। दुख आएगा हमारे कर्म के अनुसार, हम ये नहीं कहेंगे कि दुख नहीं आए। संसार में कोई ऐसा बाबा नहीं है, संसार में कोई ऐसा महाराज नहीं है, संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे दुख को कम कर दे, कोई नहीं है। संसार में दुख काटने वाला तो केवल एक है, वो देवाधिदेव महादेव है। सियोर वाले महाराज में कोई सामर्थ्यता नहीं कि वो आपके दुख को काट दे। संसार का कोई बाबा, कोई महाराज तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता, क्योंकि ललाट पर जो लिखा हुआ है, पूर्व में जो तुम कर कर आए हो उसका भोग तो ये मनुष्य देह में तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना। गुरु की करनी गुरु बढ़ेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। अपना अपना कर्म सबको भोगना। पेट तुम्हारा दुखता है तो पेट हमारा दुखता है, पांव तुम्हारे दुखते हैं तो पांव हमारे दुखते हैं। बस अंतर इतना है कि तुम दवाई खाओगे तुम्हारा पेट बंद होगा, हम दवाई खाएंगे हमारा पेट बंद होगा। उसी तरह हमारे पूर्व के किए हुए कर्म कोई दूसरा नहीं काट सकता। हम शंकर भगवान पे जल चढ़ा चढ़ा कर की आराधना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर कथा सुनकर अपने दुख को काट सकते हैं, अपने कर्म को काट सकते हैं। अपने दुख अपने को काटना है, कोई दूसरा नहीं काटेगा। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। सब अपने कर्म का भोग भोगेंगे। कबीरा बाबा तो कहते हैं कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला और उड़ जाएगा हंस अकेला। सबको अपना कर्म भोगना है। इसलिए आपका दुख अलग है। संसार में हर व्यक्ति, तुम्हारी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जितनी बैठी है ना, सबसे पूछो, सबका दुख अलग है। किसी का पेट दुखे, किसी का पांव दुखे, किसी का हाथ दुखे, किसी को ये परेशानी, किसी को बहू, किसी की सास, किसी का बेटा, किसी की बेटी, किसी का आसमान, किसी की धरती, किसी की पृथ्वी, किसी का आकाश, सबका दुख है। संसार में ऐसा कोई मनुष्य पैदा ही नहीं हुआ जिसको सुख नहीं। बस केवल तुलसी या संसार में भांत भांत के सब हैं, सबको दुख है, सबको कष्ट है। परंतु याद रखना, दुख सबको है। वो दुख तुम्हारी पड़ोसन भी नहीं काट सकती, वो दुख तुम्हारी सास भी नहीं काट सकती, वो दुख तुम्हारी बहू भी नहीं काट सकती। अपना दुख अपने को काटना है। और वो दुख कटेगा कैसे? शंकर भगवान के नाम स्मरण से, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने से, शंकर की भक्ति करने से, शिव महापुराण की कथा सुनने से अपना दुख कटता। लोग कहते हैं ना, कथा में जाने से क्या फायदा होता है? हम कहते हैं तुम चलकर तो जाओ। द्रौपदी पैदल चलकर एक संत के दरवाजे पर पहुंची। संत ने संकल्प लिया था, 108 अश्वमेध यज्ञ का फल दोगे तो मैं तुम्हारे यहां भोजन करूंगा। द्रौपदी ने जाकर कहा, बाबा हमारे यहां भोजन करो। संत ने कहा, द्रौपदी तेरे पतियों ने तो एक बार भी 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे, केवल एक यज्ञ करा तेरे पति ने, और तू कह रही है कि 108 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। द्रौपदी कहती है, बाबा जितने कदम चलकर मैं मंदिर तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर मैं शिवालय तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर मैं सत्संग तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर शिव महापुराण तक जाती हूँ, जितने कदम चलकर संत के दरवाजे तक जाते हैं, उतने अश्वमेध यज्ञ हम अपने जीवन के कर लेते हैं। इसलिए आप मेरे यहाँ भोजन कर लेते हैं। कभी विचार करिए, आप इतनी संख्या में आते हो, लाखों की संख्या में आते हो,
और लाखों की संख्या में आते हो। ये आपके पत्रों का जो ढेर लगा पड़ा हुआ, भी हम निकालेंगे इन पत्रों को, आपको दर्शन कराएंगे। इतने पत्र प्रत्येक कथा में आते हैं। प्रत्येक कथा में ऐसी कोई कथा नहीं जिसमें पत्र नहीं आते। इन पत्रों को आप देखिए, और प्रत्येक कथा में ऐसे ये प्रत्येक कथा के पत्र हैं जिनके कार्य होते हैं और लोग दिल से लिखकर भेजते हैं कि मेरे बाबा ने मेरी झोली। इसमें मोबाइल नंबर भी होता है, एड्रेस भी होता है, कौन से गांव का है, क्या फोन नंबर है, क्या मोबाइल नंबर है, इन पत्रों में होता है। ये लाखों की भीड़, ये लाखों के भक्त शिव महापुराण में ऐसे ही नहीं आ जाते। बैठ कर जब वो बाबा से झोली पसार कर प्रार्थना करते हैं तो अगली कथा में उनका भी पत्र वही मिलता है मंच के ऊपर। व्यास वो ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, वो शंभु है। उसको पहचानना, उसको जानना बहुत कठिन है। मेरी कुरुद की जीजियों, श्रीधर परिवार, श्रीमती कमला देवी, श्री रतन जी शर्मा, श्री प्रकाश जी शर्मा और श्रीधर परिवार इस कथा को करवाया है। इनका तो भाग्य प्रबल है जो ये कथा ये करवाएं, पर उससे ज्यादा भाग्य आप सबका प्रबल है जो आप शिव महापुराण की कथा और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी हरी हो नदी नहीं चल रहा है। अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने से, अब तो ना टालो गिरी जा रही हो, उठा लो। कोई अनाथ मेरा विष्णु वायलेंस में, कोई अनाथ कोई। आप क्यों कहते हो कि मेरा कोई नहीं? आप छाती ठोक कर कहो मेरा बाप मेरा शंकर बैठा है, मेरा पिता मेरा शिव बैठा। और जब मेरा पिता मेरा शंकर बैठा है तो मुझे क्या भय खाना? क्यों भ्रमित, क्यों भटकूं, क्यों भटकूं? दुख कटेगा, पर उसमें दुख काटने में सियोर वाला महाराज तुम्हारा दुख काटने नहीं आया। संसार का कोई महाराज तुम्हारा दुख काट नहीं सकता। अपना दुख अपने को काटना है, अपना भोजन अपने को करना है, अपना पानी अपने को पीना है, अपनी दवाई अपने को खाना है, तो अपना दुख अपने को काटना। और वो दुख केवल भगवान के नाम के सिवाय, कलियुग केवल नाम और सुमर सुमर नर उतरहि।
नाम के आधार पर दुख कट सकता। आप जो भजन कर रहे हो, आप जो शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, आप जो कीर्तन कर रहे हो, आप जो मंत्र जाप कर रहे हो, लाखों की संख्या में बैठकर एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब हम बोलते हैं, लाखों की संख्या, पूरी पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी थी, पूरी पृथ्वी पर। एक बार सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कह दिया था, सत्यभामा जी ने रुक्मणी जी से कहा, रुक्मणी जी ये बताओ आखिर द्रौपदी का और कृष्ण का संबंध क्या है? ऐसा क्या संबंध कि द्रौपदी को दुख आता और कृष्ण दौड़कर चले जाते, द्रौपदी को तकलीफ आती और कृष्ण दौड़कर चले जाते? ये द्रौपदी और कृष्ण का संबंध क्या? उस समय पर भगवान कृष्ण प्रकट होकर उन्होंने सत्यभामा जी से कहा, द्रौपदी मेरी बहन है, मेरे हाथ में चोट लगी थी तब उसने मुझे राखी बांधा, वो मेरी बहन है, वो मेरी बहन है। कृष्ण चले गए, फिर सत्यभामा बहुत प्रश्न करे, सत्यभामा जी ने फिर प्रश्न करा, रुक्मणी जी ये द्रौपदी को थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है क्या? क्यों? रजस्वला धर्म से 3 दिन का रजो धर्म था इसका, और इसने हमारे स्वामी को पुकार लिया, भगवान को बुलाया और भगवान ने जाकर इसका चीर बढ़ा दिया। रजो धर्म में तो स्त्री मंदिर नहीं जाती, सामान नहीं छूती, और इसने भगवान को पुकार लिया और भगवान जाकर उसका चीर बढ़ा दिया। समझ में नहीं आया मुझे तो, ये खेल समझ में नहीं आया मुझे, ये खेल समझ में नहीं आया। भगवान कृष्ण फिर प्रकट हुए और भगवान कृष्ण ने कहा, सुनो सत्यभामा, शुद्ध हो अशुद्ध हो, किसी भी अवस्था में, स्वस्थ हो अस्वस्थ, घर में सो रहे हो कि पलंग पर सो रहे हो कि हॉस्पिटल में सो रहे हो, किस अवस्था में हो, परमात्मा भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं ये नहीं देखता कि आप शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, मैं तो ये देखता हूं कि आपने मुझे दिल से पुकारा है, और पुकारा है तो मुझे जाना है। चलो यहाँ इतनी मेरी जीजियां बैठी हैं और इतने मेरे जीजा और मेरे बेटा बेटी, मेरी माताएं भाई बैठी हैं, और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं वो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी पूछूं और आपसे भी पूछूं, आपके बच्चे ने, आप स्नान करके आई, आप नहा के आई, और बच्चे ने गंदगी कर दी, खूब रो रहा, गोदी में लोगी कि नहीं लोगी? गंदगी साफ करोगी कि नहीं करोगी? कोई दूसरा आएगा साफ करने के लिए? बच्चा कितना भी रोते रहे, कोई साफ करने के लिए नहीं आएगा। छोटा सा बच्चा, तुम नहा के आई और छोटे से बच्चे ने अपनी गंदगी कर दी, उसने उसके कपड़े को बिगाड़ दिया। माई उसने कपड़ा उसको साफ करा और उसको कपड़ा दूसरा बदल दिया, कोई दूसरा नहीं। या तो माँ साफ करेगी या बाप साफ करेगा, पिता उसको संभाल लेगा, वो कहेगा तू जा, तू अभी स्नान करके आई ना, जब पूजन कर ले और फिर कर ले। नहीं, मैं साफ कर लूंगी। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में गंदगी कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में सुसु कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में उल्टी कर दे, वोमिटिंग कर दे, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में कुछ भी करे, तो भी माँ को वो हक है कि वो मंदिर में जाकर दिया लगा सकती है और भगवान की पूजन कर सकती है। माँ को वो हक है। अपने बच्चे की गंदगी साफ करने वाली माँ मंदिर में जा सकती है, पूजन कर सकती है, आराधना कर सकती है।
एक बार गंदगी करी और तुम वापस नहाने जाओगे क्या? अरे बोलो तो जम के। फिर बच्चे ने गंदगी कर दी, फिर नहाने जाओगे क्या? नहीं। बच्चा गंदा हो गया तो माता पिता ने उसके कपड़े साफ करे, माता पिता ने उसको संभाल लिया। उसी तरह भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर संसार का मनुष्य किसी भी अवस्था में, अच्छी बुरी किसी भी अवस्था में मुझे पुकारता है तो भगवान कहते हैं मैं जगत का बाप हूं, मेरा नाम जगन्नाथ है, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, जगन्नाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, विश्वनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, द्वारकानाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, बद्रीनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, केदारनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। जगत का बाप हूं, सोमनाथ हूं, मुझे जाना पड़ता है। मैं जगत का बाप हूं, मेरा बच्चा जिस अवस्था में पुकारेगा मुझे जाना पड़ेगा। जिस अवस्था अब जिस अवस्था में पुकारोगे वो आएगा। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी से फिर तीसरा प्रश्न किया, आखिर द्रौपदी में ऐसा क्या? और एक बार मुझे द्रौपदी से मिलना। सत्यभामा जी जैसे ही बोली तो भगवान कृष्ण जा रहे थे। कृष्ण जाते जाते सत्यभामा जी ने पूछ लिया, स्वामी कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले द्रौपदी के घर। अब तो सत्यभामा को, सत्यभामा जी रुक्मिणी जी से बोली कुछ करो ना, मुझे द्रौपदी को देखना। रुक्मिणी जी ने कहा, स्वामी आप अगर द्रौपदी दीदी के घर जा रहे हो तो हमको भी ले चलो। भगवान ने कहा चल। रुक्मिणी सत्यभामा को ले गए। द्रौपदी बाल सुखा रही थी, पाटी पाड़ रही थी, कंगा कर रही थी, रोटी बना रही थी। इतने में द्वारकाधीश ने कह दिया, द्रौपदी तुम्हारी दो भाभी आई हैं, तुम ननंद हो, तुम्हारे बाल तुम्हारी भाभी बना देगी। इतने में रुक्मिणी जी आगे बढ़ी बाल बनाने के लिए। सत्यभामा जी ने कोनी मारकर पीछे करा, तुम रुको, आज अच्छे से इसका बाल बना, आज मैं अच्छे से बाल बना। सत्यभामा जी आगे बढ़ी, बाल बनाते बनाते सत्यभामा जी ने एक बाल को जम के खींच लिया। खींचते से जैसे बाल खींचा उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। कौन सी आवाज आई? हे कृष्ण। सत्यभामा जी को लगा द्रौपदी के केश में से आवाज, फिर खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। सत्यभामा जी रुक्मिणी जी से बोली, समझ में नहीं आ रहा। सत्यभामा जी बोली रुक्मिणी जी से, समझ में नहीं आ रहा, मैं बाल खींचती हूँ और उसमें से हे कृष्ण आवाज आती है। तब भगवान कृष्ण प्रकट होकर बोले, सुनो सत्यभामा, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई महात्मा, कोई जोगी, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी इस संसार में जन्म नहीं लिया जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। केवल एक द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया। मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं। एक एक शरीर का एक एक रोम गिना जाए तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मानव के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य को केवल एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेने के लिए दिया है। पर मनुष्य खाने में, भोग में, विलास में इतना डूबा रहता है कि वो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम नहीं ले पाता। केवल संसार में एक द्रौपदी ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। इसलिए मैं दौड़कर इसके पास केवल एक द्रौपदी है जो 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है। सत्यभामा जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, हम भी आपका 3.5 करोड़ बार नाम नहीं ले पाते, हमारे लिए कोई आज्ञा करो कि हमको 3.5 करोड़ बार नाम का फल प्राप्त हो जाए, ऐसे कुछ कृपा कर दो। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी सत्यभामा उसका केवल एक साधन है। शंकर भगवान माता सती को कुंभज ऋषि की कथा सुनाने ले गए थे। मेरे भोले बाबा अमरनाथ की गुफा में पार्वती को कथा सुनाने ले गए थे। अगर 3.5 करोड़ बार मंत्र का, जाप का, नाम का फल पाना है तो किसी शिव महापुराण की पंडाल में जाकर बैठ जाओ, जितने भक्त नाम लेंगे उसका सारा पुण्य आप और हमको प्राप्त हो।
3.5 करोड़ बार। आप इतने सारे भक्त मिलकर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, ओम नमः शिवाय कहते हो, नमः शिवाय कहते हो, राम नाम बोलते हो, कृष्ण नाम बोलते हो, भगवान का नाम बोलते हो और भजन में ताली बजाते हो, तो वो शब्द टूटता है। अब ये इतने लाख लोग, 10 लाख 8 लाख लोग एक साथ, अगर 10 लाख लोग एक बार में नाम बोलेंगे तो 10 लाख नाम तो हो गए, और 10 लाख लोगों ने 5 बार नाम बोला तो 50 लाख हो गए, और 50 लाख लोगों ने ताली बजाकर मंत्र का जाप करा तो वो शब्द टूटा। टूटने के बाद 3.5 करोड़ रोम क्षेत्र में समाहित हो जाता है। 3.5 करोड़ रोम क्षेत्र में समाहित होता है। लोग पूछते हैं कि शिव महापुराण की कथा में जाने से हमारा काम क्यों हो जाता है? शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बीमारी कम हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारे घुटने सही हो गए, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी पीठ सही हो गई, शंकर जी की कथा में पहुंचे हमारी बहू को बेटा हो गया, शंकर जी की कथा में पहुंचे तो हमारी बीमारियां ठीक हो गई। उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है कि शंकर की कथा में ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र का शरीर जब भगवान के मंत्र जाप में डूबता है, जैसे तालाब में नहाओगे तो पूरे कपड़े भी गीले होंगे और शरीर भी गीला होगा, बाल भी गीले होंगे, उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जाओगे तो ये पूरा शरीर भगवान की भक्ति में गीला हो जाता है और हमारा दुख समाप्त होता है। 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही है, उस श्वास में शंकर का नाम मूल होगा। ये जितनी माताएं आई ना, आप में से लिख के रख लेना, कई माताओं के पत्र अमलेश्वर महादेव, अमलेश्वर की कथा में हम खुद पढ़कर सुनाएंगे कि आपके पत्र हैं, आपके पत्र हैं। अगर दिल से कथा सुनिए और विश्वास के साथ सुनिए, भरोसा कर कर सुनिए कि मुझे मेरे बाबा से मतलब है, मेरा बाबा मेरा काम करेगा, मतलब भरोसा पक्का है, मेरा भरोसा टूटने वाला नहीं है। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया, सब बोलिए सब, मैं तेरे ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम उसके आश्रित हो जाए, जब हम उसके आश्रित होंगे तो वो हमें संभालेगा। हम आश्रित हुए ही नहीं तो संभालेगा कैसे? चलो एक प्रैक्टिकल करो, तुम्हारे छोटे बच्चे को इस टेबल पे चढ़ा दो, उस टेबल पे चढ़ा दो और बच्चे से तो कूद जा, कूदेगा कि नहीं कूदेगा? कूदेगा ना। क्यों कूदेगा? क्योंकि उसको मालूम मेरी मम्मी खड़ी है, उस बच्चे को मालूम है मेरा पापा खड़ा है, उस बच्चे को मालूम है मेरी आंटी खड़ी है, मेरा अंकल खड़ा है, मेरा मामा, मेरा फूफा, मेरी बुआ मेरे पास खड़ी है। उस बच्चे को मालूम है कि मुझे संभालने वाला कोई खड़ा है, तो बच्चा ऊपर से कूद जाता है। बच्चे को ऊपर फेंको, नीचे आता है तो रोता है कि खुश होता है? खुश हो। ऊपर जाता है, नीचे आता है, खुश होता है। उसको मालूम है मेरी मम्मी संभालने वाली बैठी है, मेरा पापा संभालने वाला बैठा है, मेरा भाई संभालने वाला बैठा है, मेरा गुरु मुझे संभालने वाला बैठा है। उसको उसी तरह बस वही तरह, उसी तरह वही तरीका समर्पण वही तरीका
संभालने वाला मेरा विश्वनाथ बैठा है, संभालने वाला मेरा शंभू बैठा है, संभालने वाला मेरा शंकर बैठा है, संभालने वाला मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी बैठा है। जैसे बच्चा ऊपर से नीचे कूदता है, मेरा माँ बैठी, मेरा पिता बैठा है, उसी तरह हमें पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूरी आशंका से हमें ये सोच लेना चाहिए कि जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहे का होवे प्रभु, सो दुख काहे का। आप भी बोलो जरा एक बार, सब बोलिए। जिसके सिर तेरा हाथ सो दुख काहे का होवे प्रभु, ओ दुख काहे का। अब क्यों दुख हो? संभालने वाला वो बैठा है, वो संभाल, वो संभाल। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, सो दुख काहे का होवे प्रभु, ओ दुख काहे का होवे प्रभु। अब क्यों दुख हो? संभालने वाला वो बैठा है, वो संभाल, वो संभाल। और मेरे बाबा तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मोबाइल है आप लोगों के पास में? काई के लिए रखी हो? कथा में मोबाइल का क्या क्या? मेरे भाइयों के पास मोबाइल है? अरे बोलो तो जम के। कथा में क्या जरूरत है मोबाइल की? अरे महाराज, कथा में मोबाइल की जरूरत नहीं है। जरूरत तो जब हम जाते हैं ना, गाड़ी के लिए जरूरत पड़ती है। मतलब मोबाइल की जरूरत कब पड़ रही है? कथा में जरूरत नहीं है। जब हम बाहर निकलेंगे, फोन लगाएंगे, कहाँ खड़ी है गाड़ी? दिख नहीं रही? कौन से गेट पे? 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, कहाँ हो? जब हमें तकलीफ आती है तब मोबाइल की याद आती है, तब हम याद कर रहे हैं। मोबाइल अपने पास क्यों रखा? कि दुख की घड़ी में तुरंत फोन लगा दूंगी, गाड़ी आ जाए। दुख की घड़ी में तुरंत फोन लगाऊंगा, कोई आ जाए। मोबाइल ये जितनी माता यहाँ बैठी है, भाई लोग बैठे हैं, ये अपने झोले में एक जोड़ कपड़ा लेकर आ रहे हैं। कपड़ा लाने की जरूरत क्या? अरे गुरुजी, जब एक जोड़ कपड़ा तो लेकर चलना पड़ता है, अगर खराब हो जाए तो दूसरा पहनना। तकलीफ के समय पर वो कपड़ा काम आ जाए।
तकलीफ के समय पर कम्बल काम आ जाएगा, तकलीफ के समय पर दरी काम आ जाएगी, तकलीफ के समय पर मोबाइल काम आ जाएगा, तकलीफ के समय पर तुम्हारे बैठने का आसन काम आ जाएगा। उसी तरह तुम्हारे दुख के समय पर तुमने जो एक लोटा जल चढ़ाया है वो काम आएगा ही आएगा, ये निश्चित है, वो काम आएगा। एसी का रिमोट अपने हाथ में रखो तो एसी बंद कर सकते हो, टीवी का